राहुल गांधी जी को सोरोस साहब ने, जॉर्ज सोरोस ने कहा बात करने के लिए, क्योंकि वो जो भी एजेंडा तय करते हैं, बातचीत करते हैं, वो अमेरिका के दबाव में ही करते हैं। यहाँ सवाल राहुल गांधी का है ही नहीं। यहाँ सवाल ये है कि राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस के कितने नेताओं के रिश्तेदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेताओं के रिश्तेदार और आरजेडी के कितने नेताओं के रिश्तेदारों ने पिछले 7-8 साल में नौकरी हासिल की है। जो मेन एक्यूज है अभय तिवारी, उसका बयान आया है कि 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक जो है वो लोगों से पैसे लेता था, उगाता था और वो मेंबर्स को पहुंचाता था, चेयरमैन को पहुंचाता था। तो ये इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्र पर जो है कांग्रेस और जेएमएम ने, आरजेडी ने ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा तो अनशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि पार्टी का परमिशन चाहिए। मैंने पार्टी अध्यक्ष से परमिशन मांगा है। यदि वो परमिशन मिल जाता है तो 13 तारीख के बाद मैं वहाँ आमरण अनशन करूँ। हैंडलूम डे के लिए वीडियो पोस्ट किया है प्रधानमंत्री ने। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी शुरू से भारत के बुनकर, भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत, आपको पता है कि एक जमाना था कि जो अंगूठी है उससे जो है मलमल पास हो जाया करता था। ये भारत है, ये भारत के बुनकरों की ताकत है। और इसी कारण से आपको पता है कि जब से हमारी सरकार बनी है 2014 के बाद से, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का यदि काया पलट हुआ है तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का हुआ है। खादी के प्रति जो है लोगों का आकर्षण बढ़ा है। तो आज हैंडलूम डे पे जो कहा है, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और भारत का जो ताकत था बुनकर के प्रति, जो कपड़े के प्रति, हैंडलूम के प्रति, उसमें लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। गृह मंत्री जी हमेशा तैयार है और गृह मंत्री जी इस तरह के पंगु अपोजिशन से जो है कोई परेशान नहीं होने वाले हैं। ये पूरा अपोजिशन गृह मंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहता है। आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है। तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं, इसीलिए गृह मंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते। तो गृह मंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो, हंगामा करो, हंगामा करो। ये ऐसा विपक्ष है कि पार्लियामेंट को परमानेंट, जैसे इनकी दादी ने बंद कर दिया ना इमरजेंसी, ठीक उसी तरह की इमरजेंसी इन्होंने लगाई हुई है। आप समझिए 100 एमपी 543 लोगों में से 450 लोगों को केवल 100 एमपी ने बोलने दे रहा है। ये कितनी डूब मरने वाली बात है। और कारण क्या है कि अमित शाह जी बोलेंगे और पूरे कांग्रेस का भंडाफोड़ हो जाएगा। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने का फुर्सत नहीं है, गृह मंत्री ने कहा कि भाग गए, डर गए, ये भाषा संसद। राहुल गांधी के कारण वो गृह मंत्री नहीं है ना। देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने उनको गृह मंत्री बनाया है। जब तक जनता चाहेगी तब तक लेक्चर सुनना पड़ेगा। मोदी जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा और अमित शाह जी का भी लेक्चर सुनना पड़ेगा। अगर गृह मंत्री सदन में जवाब दे, राहुल गांधी हैं कौन? ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाया, अमित शाह जी को। तो लेक्चर तो सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी कौन है? जनता को जाकर पूछो। कौन गिर सकता है? ये सबको गिरा देगी, लेकिन मेहनत करती है वो। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि लोग कार्य लापता हो गए, गायब हो गए। मैं तो रोज सदन आ रहा हूँ और रोज सदन भी आ रहे हैं। जिनको भी बात करना है हम चर्चा के लिए तैयार है, सभी विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। वो रोज आ भी रहे हैं और आज उन्होंने स्पीकर को खुलेआम पत्र भी लिखा कि जिस वक्त चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी मौका मिले विपक्ष को, जब भी वो चर्चा करना चाहता है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हरेक उस व्यक्ति के साथ है जो सोरोस के फार्मूले को लागू करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है। प्रत्येक उस सिस्टम के ये पक्षधर है जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। जिन्ना जी ने तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाया। जो राहुल गांधी जी का एजेंडा है विपक्ष के साथ कि ये तमिलनाडु को एक देश, पंजाब को एक देश, नॉर्थ ईस्ट को एक देश, उत्तर प्रदेश को 5 देश, ये बनाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। और वो एजेंडा का जो पूरा पर्दाफाश है माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर कर देंगे। तो वो जो डर है, वो जो फियर है उनका,
उसने पूरी पार्लियामेंट को इतने दिनों तक बंधक बनाए रखा। 543 लोग सांसद हैं, केवल 100 लोग आते हैं वेल पे, और वो 445 लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। इससे भी बड़ा लोकतंत्र का कोई गला घोटा जा सकता है? तो जो इमरजेंसी आपने 1975 में देखी, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी राहुल गांधी जी ने इस देश पे लागू कर दिया है। और इनको अमित शाह जी का सामना करने का ना हिम्मत है ना हैसियत है। दूसरी बात, अमित शाह जी गृह मंत्री जी, इनके रहमो करम पर नहीं है। देश ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। देश की जनता 140 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं, और उस प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री को गृह मंत्री बनाया है। इसीलिए लपट के हो, झटक के हो, मर के हो, डूब कर हो, आपको अमित शाह जी का ही भाषण सुनना पड़ेगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री वही हैं। आपको अभी तक मौका नहीं मिला है, और प्रजातंत्र में आपको जनता ने कहा है कि आप जो है पीछे पीछे चलिए और अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। लेकिन हिमाचल के कुछ दिनों में सर राहुल गांधी ने ये कहा है कि अब अमित शाह जी को इस्तीफा चाहिए। डिस्कशन होने दीजिए, पर वहाँ से स्टिल जिस तरीके से हालात अंदर लोकसभा के अंदर देखे, उनको कुछ नहीं, वो चाहते थे कि एफसीआरए, आप देखिए ना गोल पोस्ट कैसा बदलता है। उन्होंने कहा एफसीआरए को आप जेपीसी में दे दीजिए। जेपीसी देने के बाद आपने देखा क्या हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट देने की बात करते हैं, किस तरह से भाग रहे हैं। हमने कहा चर्चा करना चाहिए। आप देखिए, ये अमीर के आदमी हैं। आप ये समझिए कि टाटा बिरला, एक जमाने में जब सदन में बहस होती थी तो टाटा बिरला और बिजनेसमैन का जो है ये सरकार हुआ करता था। दिल्ली में जो बच्चे थे, मैक्सिमम तो बड़े शहरों के बच्चे हैं, तो बड़े शहर में वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं बड़े शहर में रहने के लिए। उसके ऊपर तो चर्चा कर लिया इन्होंने। हम पिछड़े क्षेत्र के बच्चे, हमारे पिछले 19 दिन से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, अनशन पर है। आप समझिए कि इनको पिछड़ों की चिंता है, गरीबों की चिंता है। हमारे यहाँ झारखंड के बच्चे भी तो बच्चे ही है ना, क्या नहीं? दिल्ली के ही बच्चे हैं। दिल्ली के बच्चों पर आप चर्चा कर लोगे, बंबई के बच्चों पर चर्चा कर लोगे, रांची के बच्चे पर नहीं करोगे, देवघर के बच्चों पर नहीं करोगे, गोड्डा के बच्चे पर नहीं करोगे। 1-1 करोड़ रुपया जो हमारे बच्चों से लेकर आपने 7 साल से नौकरी दी है, उसको कौन सुनवाई करेगा? आपने पार्लियामेंट इसी कारण से नहीं चलने दिया। अमीर और गरीब की यदि कोई खाई देखनी हो तो देखना हो कि ये लोग सभी राजा लोग हैं। आपने राहुल गांधी जी को कभी आम आदमी से बात करते हुए देखा है? वो सेलेक्टिव आम आदमी को बुलाते हैं। उस दिन वो बुला लिए इरफान को। इरफान कौन था? इरफान ईंट भट्ठा पर काम करता है ना? नीट का कोई मतलब नहीं है उससे। इरफान का जो बच्चा है वो भी जो है ड्रॉप आउट है, उसको भी इरफान अपने साथ ईंट भट्ठा पर ले जा रहा है, उसको भी नीट पर नहीं जाना है। लेकिन इरफान है तो इरफान को लेके चले गए, इरफान के यहां चले गए। आप इनकी सेलेक्टिव एमनेशिया को यदि देखिए और लोगों की पहचान को देखिए तो मुझे तो ग्लानि होती है कि इतना घटिया विपक्ष, इतने विकृत मानसिकता का विपक्ष और जिन्ना की मानसिकता का विपक्ष जो देश को तोड़ना चाहता है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं 18 साल से सांसद